डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक छोटा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए, यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हों या किसी और एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हों, उनका रूम का सेटअप किस तरह से होना चाहिए, है ना। बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को, क्योंकि इस चीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। वो मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि देखिए, एक चीज अगर मैं आपको बताऊं, जो यूपीएससी की तैयारी है ना, बहुत कठिन साधना है। तो उसके लिए आपका आसपास का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए। और सबसे बड़ी कमी जो होती है, अब जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, वो होती है पॉजिटिविटी, है ना। पॉजिटिविटी हमें नहीं दिखती है, नेगेटिविटी हमें ज्यादा दिखती है। वो पॉजिटिविटी में अगर सबसे बड़ा रोल अगर आप देखेंगे ना, तो वो आपके रूम का होता है। अब आप चाहे अपने घर पर रहकर तैयारी कर रहे हो, या किसी बड़ी सिटी में, दिल्ली या किसी बड़ी सिटी में जाकर तैयारी कर रहे हो, आप चाहे सेपरेट रूम लेके रह रहे हो या पीजी का कोई रूम हो उसमें कैसे रह रहे हो, तो हर तरह का बच्चा इस चीज को देखेगा और ध्यान से ये देखेगा कि आपका सेटअप होना कैसे चाहिए। रूम का सेटअप, कौन कौन सी चीजें आपकी स्टडी टेबल के आसपास होनी चाहिए, किस तरह का रूम आपका होना चाहिए, कौन सी चीजें उसमें ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको लगातार पॉजिटिव वाइब्स आती रहे, है ना, लगातार पॉजिटिविटी आती रहे, जिससे आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चलती रहे, है ना। सबसे पहला कदम है और सबसे इंपॉर्टेंट कदम है। क्योंकि देखिए, आप कभी भी कोई चीज देखिए, किसी व्यक्ति को सरवाइव करने के लिए या किसी भी चीज को आगे बढ़ने के लिए क्या होता है, सबसे पहले उसका आसपास का वातावरण अच्छा होना चाहिए। आसपास की चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए। कभी भी आप नॉर्मल देखिएगा, कहीं पर भी जाते हैं आप अपने घर में देखिएगा, किसी दिन घर में आप लोगों ने सफाई नहीं की होगी, या अच्छा नहीं लग रहा होगा रूम में, है ना, गंदगी पड़ी होगी, सामान इधर उधर बिखरा होगा, तो आप कभी देखेंगे आपका वहां पर रहने का भी मन नहीं करेगा, वहां पर पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। ये होता है ना, ह्यूमन बिहेवियर है। मानव की साइकोलॉजी इस तरह से बनी हुई है कि उसको स्वच्छता अच्छी लगती है, और स्वच्छता कहीं ना कहीं पर अपने आप का पॉजिटिविटी को पैदा करती है ना, पॉजिटिविटी उससे निकल कर आती है। तो होता क्या है, आपका रूम साफ सुथरा होना चाहिए, है ना। कुछ बेसिक चीजों की बात करेंगे, लेकिन उसके बारे में आप लोग, अगर जो बच्चे कर रहे हैं फॉलो, बहुत अच्छी बात है, ऑलरेडी उनका अच्छा है तो। और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, वो ये चीजें अपने रूम में आज से ही ऐड कर देंगे भाई, है ना। उससे आप लोगों का थोड़ा सा एक वातावरण जो है, एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले ये मत सोचिए, कई बार बच्चों के मन में ये भी नेगेटिविटी रहती है कि किसी का रूम बहुत अच्छा है, कोई एसी के रूम में रहता है, कोई किस तरह के रूम में। देखो, ये चीजें ना तैयारी के दौरान आपके मन में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, एक चीज मुझे बताओ, अभी आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है ना, जो वित्तीय स्थिति है, क्या आपको उसको उसको बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते ना। और जो आपको विरासत में मिला है, जो चीज आपको विरासत में मिली है, चाहे वो गरीबी हो चाहे अमीरी हो, आप उसको बदल नहीं सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा हर बच्चे को ये बोलता हूँ कि देखो, एक तो क्या है ना, जब संघर्ष की चीजें चल रही हूँ, ये अभी आपका संघर्ष चल रहा है। जब संघर्ष चल रहा होता है ना, उसमें सुविधाएं नहीं चाहिए होती है। अगर संघर्ष में आपको फैसिलिटीज मिल जाएंगी ना, तो फिर वो किस चीज का संघर्ष? वो संघर्ष कहाँ हुआ, जब सब चीजें आपको मिल रही हैं। जब आपका रूम बहुत अच्छा है, आपको एसी का रूम मिल रहा है, आपका खाने पीने के लिए चीजें बहुत अवेलेबल हैं, आपको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा, आप सिर्फ बैठे हो तैयारी कर रहे हो, वो अगर चीजें आपको मिल रही है, तो वो संघर्ष तो नहीं माना जाएगा ना। वो तो आपने पढ़ाई कर ली, ठीक है। मेरे लिए वो उस तरह के बच्चे जो, जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि उनको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है ना, बहुत सारी चीजों का सपोर्ट शुरू से ही रहता है। मेरे लिए मोटिवेशन वाले वो बच्चे हैं जिन बच्चों को, एक तो या तो वो शुरू से ही फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े हैं, बहुत बुरी कंडीशन में तैयारी के दौरान भी रहते हैं, बट फिर भी रिजल्ट निकाल कर लेके आते हैं, फिर भी लिस्ट में उनका नाम होता है। वो बच्चे ज्यादा मोटिवेशन के लायक होते हैं, और कहीं ना कहीं पर उससे प्रेरणा आप सभी को लेनी भी चाहिए। अब देखो, तो मन में ये नेगेटिव थॉट तो आना ही नहीं चाहिए, है ना। कभी भी मैं आपको क्या बोलता हूँ, कभी भी अगर खुद को लेकर शंका हो कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, मैं गरीबी में क्यों हूँ, या मेरी स्थिति इतनी अच्छी क्यों नहीं है, मुझे मेरा रूम इस तरह का क्यों है, तो हमेशा अपने से नीचे वाले वो लोगों को देखना, है ना। उन लोगों के बारे में इमेजिन करना जिनके पास वो भी नहीं है जो आपके पास अवेलेबल है। उस तरह का रूम भी उनके पास अवेलेबल नहीं है ना। जो लड़कियां ये सोचती हो कि नहीं, दिल्ली में आके या कहीं बाहर रहकर हमें किस तरह का रूम मिला है, कैसी सिचुएशन है, वो उन लड़कियों के बारे में एक बार जरूर सोचे जिनको मौका भी नहीं मिलता है दिल्ली जाके तैयारी करने का, या जिनको फैमिली सपोर्ट भी नहीं करती है कि आपको पढ़ना है ना। भारत में ऐसी स्थिति है, कई क्षेत्र ऐसे हैं, हालांकि अब लोगों की मानसिकता में बदलाव आ रहा है, बट आप इमेजिन करिए ना, कई कोर क्षेत्र राजस्थान के ऐसे भी हैं जहां पर इस तरह की अलाउड नहीं है। और ये हर स्टेट में है, सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी, हर जगह पर ऐसे स्टेट मिल जाएंगे आपको, ऐसी लोकेशंस मिल जाएंगी। तो आपको हमेशा अपने से नीचे की तरफ देखना है, ये देखना है कि ठीक है, उनसे बेटर है जिनके पास ये भी नहीं है। तो जब नीचे की तरफ देखोगे ना, तो पॉजिटिविटी अपने आप आएगी, है ना। तो ये थॉट तो बिल्कुल भी, जो यूपीएससी का सीरियस अभ्यर्थी है,
उसके मन में आज से ये तो आना ही नहीं चाहिए कि हाँ मेरी कंडीशन कैसी है, क्योंकि संघर्ष जब खुद चुना है ना तो बदलेगी ना कंडीशन। जब आईएएस बन जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे, तो चीजें अपने आप बदल जाएंगी, ये थोड़ी ना रहेंगी। सब कुछ मिलेगा, गाड़ी बंगला, रहने के लिए सिक्योरिटी, सब कुछ, है ना। तो सारी चीजें, सब फैसिलिटीज मिलेंगी, लेकिन तब के लिए थोड़ा संघर्ष तो कर लो, खुद को जला तो लो, तपस्या तो कर लो, कठिन साधना के दौर से खुद को गुजार तो लो पहले एक बार। जब ये चीजें कर लोगे तो वो सब भी मिल जाएंगी। तो अब जो चीजें हैं, ठीक है, जो हमारे पास जिस तरह का रूम है उसको किस तरह से सेटअप करना है। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ बहुत बड़ा रूम नहीं लेना चाहिए आपको, है ना। बहुत बड़ा रूम लेते हो, खाली खाली सा रहता है, फिर आप उसी में ध्यान, उसकी सफाई में, उसकी सब चीजों में आप इन्वॉल्व रहते हो, है ना। यहाँ पे ये सेटअप होना चाहिए, यहाँ पे ये सेटअप होना चाहिए, उसी में इन्वॉल्व रहते हो। इन सब चीजों में इन्वॉल्वमेंट कम रखनी है। एक सेटअप बनाओ रूम का, सफाई जरूर करो, है ना। रूम में जिस तरह का भी थोड़ा समय 10-15 मिनट निकालो, अपना जो भी है, जिस तरह की सफाई आप कर सकते हो, झाड़ू वगैरह निकालना, वो जरूर निकालना है। बिल्कुल नेग्लेक्टेड नहीं कर देना इस चीज को कि बिल्कुल जो चीज जहां पे रखी हुई है वो उसी तरह रखी रहे, इससे पॉजिटिविटी नहीं आएगी। सफाई स्वच्छता का ध्यान आप लोगों को जरूर रखना है, पहली चीज। दूसरा, मैं ये कहता हूँ रूम बड़ा मत लो, रूम थोड़ा छोटा सा लो, ठीक है। एक ठीक ठाक रूम हो जिसमें आपकी फैसिलिटीज, आपकी जरूरत की सारे सामान अवेलेबल हो, उस तरह का रूम आपको अफोर्ड करना चाहिए। घर पर भी ऐसा ही करना चाहिए। अब ये नहीं है कि घर पर हो तो बहुत बड़ी चीजें उपलब्ध हैं तो अपने आप को एक बड़ा रूम लेके रख लो हॉल टाइप का, और उसमें अपना सब चीजें, वो चीज अच्छा नहीं है। एक छोटा सा रूम लो जिसमें आप साधना कर सको, जिसमें आप तपस्या कर सको, वो आपका तप स्थल है। तप स्थल है, आपका लबासना पहुंचने की टिकट आपको वहां से मिलने वाली है, ठीक है। आप उस तप स्थल को इस तरह का बनाओ जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे ना, आपके परिवार वाले, आपके माता पिता, रिश्तेदार ये बोलेंगे कि देखिए इस रूम में पढ़ता था या पढ़ती थी, इस रूम में तैयारी की करती थी, हमारी लड़की है या लड़का है, जो भी है, ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा उस जगह को लेकर, तो उसको बना के भी अच्छा रखना है, ठीक है। रूम छोटा होना चाहिए। दूसरी चीज, रेगुलर सफाई जरूर करनी है, रूम में अच्छी चीज तरह से बना के रखना है, चीजों को बिखेरना नहीं है। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, देखो, जहां पर आपकी स्टडी टेबल है ना, जहां आपको पढ़ना है, उसके आसपास चाहे वो, आप कोशिश करिए कि वो दोनों दीवारों का मेल जोल जहां होता है, कोना जो होता है ना, वहां पर आपकी टेबल लगे। पहली कोशिश तो ये करनी चाहिए। दूसरी चीज, अब कोने का फायदा क्यों मैं कह रहा हूं, देखो, वैसे तो दोनों सामने मैप लग सकते हैं, ठीक है। अगर आप नॉर्मल दीवार के सामने भी अपने टेबल लगाते हो तो एक ही दीवार पे आप दोनों मैप लगा सकते हो, अच्छी बात है। बट कोने में मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस चीज को लेकर कहता है कि अच्छा लगता है। कोने में अपनी टेबल लगाइए, एक तरफ आप लगाइए भारत का मैप, है ना। भारत का जो राजनीतिक हो या भूगोल, दोनों मैप लगा दीजिए, एक तरफ नक्शा लगा दीजिए और दूसरी तरफ आप लगाइए विश्व का मैप, है ना। राजनीतिक भी हो और वो आपका फिजिकल मैप भी हो, तो दोनों चीजें जो है, भौतिक मैप भी हो, राजनीतिक मैप भी हो, विश्व का एक तरफ लगा दीजिए और इस तरफ आप लगाइए भारत का। सामने जो आपके नजर है वो भारत का लगाइए, क्योंकि मैक्सिमम चीजें हमें कई बार भारत की छोटी छोटी नोटिस करनी पड़ती है, कहां पर क्या हो रहा है। और इधर आप देखेंगे तो इस तरह आप वर्ल्ड का लगा लीजिए, ताकि हमारी नजर में रहे, जो भी अंतरराष्ट्रीय घटनाएं हो रही हैं तुरंत हमारे दिमाग में आए कि यहाँ पर ये चीज नोटिस करनी है। देखो, मैप लगाने का मतलब सिर्फ आपको उसको लगा के छोड़ नहीं देना है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, मैप लगा देते हैं पर उस मैप पे अभी तक एक पेन भी नहीं चला होता है, कभी कुछ नोटिस भी नहीं किया होता है उस मैप में, है ना। तो फायदा क्या उस चीज का फिर, है ना। तो मैप लगाने हैं रूम में, कोशिश करो स्टडी टेबल के आसपास लग जाएं, और एक आध मैप इधर उधर भी और कहीं लगाना हो तो लगा लो, अच्छा लगता है। पहली, तीसरी चीज। चौथी, इसके बाद क्या करना है, कुछ ना, आपको जो है पॉजिटिविटी के थॉट्स मिलते हैं, है ना, मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिसमें पॉजिटिव कोट्स लिखे होते हैं, चाहे किसी बड़े पर्सनालिटी के हों, किसी व्यक्ति के हों, या वो धार्मिक भी हो सकते हैं। आप उनको परचेज कर लो, ठीक है। कुछ 7-8-10 ले लो, 15 ले लो, जितना आपके अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग है वो ले लो। वो ज्यादा महंगे नहीं होते हैं, 4-5 रुपए का होता है या 10 रुपए का एक होता है, वो 100 रुपए के बजट में आपका हो जाएगा, ठीक है। उसको लेके लगाना है रूम में, और अच्छे अच्छे कोटेशन सेलेक्ट करने हैं, है ना। ऐसे सिलेक्शन जो आपको एक तो पॉजिटिविटी दें, एक आपको लगातार ये याद दिलाते रहें कि आप संघर्ष के रण में हो, ठीक है। आप तप स्थान पे, तप स्थली पे हो, आप साधना कर रहे हो और आपको बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है ना। आपको सफलता के लिए लगातार वो प्रेरित करते रहे, ऐसे कोटेशन होने चाहिए। कोशिश करो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऐसी कोटेशंस लो, है ना। कोशिश करो महात्मा गांधी का कोई ऐसा कोटेशन है, विवेकानंद का कोई ऐसा कोटेशन है, वो ले लो। तो ऐसी अगर कोटेशन आप अपनी लाइफ में रखोगे तो कहीं ना कहीं पर जब भी आप उठते हो, रूम में इधर उधर चलते हो, आपकी दीवारों के चारों तरफ वो लगा होना चाहिए, है ना। जहां पर आपकी नजर पड़े, आपके दिमाग में जाए कि अच्छा ये थॉट पढ़ लो। जैसे आपका मन कई बार होता है कि हम नेगेटिव हो रहे होते हैं, तुरंत उन कोट्स को एक बार पढ़ लिया। सिर्फ, फिर मैं कह रहा हूं, वो सिर्फ लगा के नहीं रखने हैं, कभी कभी उनको पढ़ना भी
है ना? कभी-कभी कोशिश करनी है, जब मन कर जाए कि पढ़ लिया 2-3 घंटे हो गए, थोड़ा इस तरह से मन घुमा के ऐसे मुँह देखने लग जाना है, कहाँ पर ये कोट लिखा हुआ है, अच्छा सोचने लग जाना है, उसके बारे में 1 मिनट सोचना है, किसी कोटेशन को पढ़ लिया फिर उसको 1 मिनट सोचना है। ऐसे क्या होगा ना, आप देखेंगे आपके अंदर ही सेल्फ मोटिवेशन आने लगेगा। आपके अंदर ही एनर्जी जो है वो बूस्ट होने लगेगी और आप फिर से आप फोकस करते जाएँगे। ठीक है? क्यों मैं बात कर रहा हूँ कि देखो रूम का एनवायरनमेंट जितना अच्छा होगा, उतने अच्छे से चीज़ें आप लोग कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे। ठीक है? इतना बेसिक कर सकते हो, मैप लगाना है, रूम पे पॉजिटिव थॉट्स लगाने हैं, प्लस उसके अलावा रूम को लेकर और हमें क्या करना चाहिए? देखो, थोड़ा-सा रूम में स्पेस ज़रूर रखना चाहिए। क्या होता है जब हम बहुत सारा फिल अप कर लेते हैं ना चीज़ें, कई बार क्या होता है मैंने देखा है यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे, पूरा रूम किताबों से भर रखा है ना? उन किताबों में से अब देखिए मैगज़ीन ले रखी हैं, कई-कई स्टूडेंट तो ऐसे भी हैं हर कोचिंग की मैगज़ीन परचेज़ कर लेंगे मंथली, पढ़ेंगे किसी की भी नहीं। आपको हर एस्पिरेंट के घर में योजना मैगज़ीन मिल जाएगी, कुरुक्षेत्र मिल जाएगी, कभी भी उठा के देखेंगे ना उसके अंदर ना तो कुछ अंडरलाइन किया होगा, ना ही उसको पढ़ा होगा। ठीक है? मैं हर बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ बट मैक्सिमम यही है, क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी हैं। वो लेके रख देते हैं, बंडल पड़ा होता है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं है। अब कोई बच्चा जैसे मान लीजिए यूपीएससी एस्पिरेंट के रूम में जाता है तो एक बार बड़ा नेगेटिव हो जाता है वो, देखते इतनी सारी किताबें और ये लोग उसी में खुश हो रहे हैं कि इतनी सारी किताबें देख के लोग टेंशन में आ जा रहे हैं। वो चीज़ उस उनको टेंशन देने से क्या होगा? सिलेक्शन हो जाएगा क्या? नहीं ना, उस रूम को इतना भर रखा है किताबों से, उतनी किताबों की तो ज़रूरत भी नहीं है ना। उतनी किताबों की ज़रूरत है क्या रूम में? नहीं है। तो आप क्या करो, जो चीज़ें आपको पता है कि हाँ, ये मुझे पढ़नी है, वही बुक्स रूम में रहनी चाहिए या जिनका आज ना कल हम यूज़ करेंगे, ऑप्शनल की बुक्स होनी चाहिए, ऐसे की कोई 1-2 बुक्स होनी चाहिए या सब्जेक्ट की जो 2-2, 3-3 बुक्स हैं, वो होनी चाहिए बस। एनसीईआरटी हमारा अलग से सेटअप होना चाहिए। प्लस इन बुक्स को आप कहीं किसी एक कोने में सेटअप कर दें जिससे दिखना चाहिए कि आप बहुत डिसिप्लिन एस्पिरेंट हो। अगर कोई आपके रूम में आए ना, उसको देख के लगना चाहिए कि हाँ, बहुत अच्छे से सेटअप कर रखा है आपने रूम में, आपने अपनी बुक्स को बहुत अच्छे से लगा रखा है। बुक्स की भरमार नहीं करनी है, मैंने कहा ना स्पेस होना चाहिए और स्पेस मैंने देखा है यूपीएससी एस्पिरेंट के रूम में बुक्स का ही ज़्यादा भरमार होती है ना? बुक्स ही ज़्यादा भर के रखी होती हैं। तो आप लोगों को देखो एक तो मैंने चीज़ क्या बोली है, सबसे पहली चीज़ तो आपको कोशिश ये करनी है ध्यान से, देखो रूम लेना है छोटा, ठीक है? छोटा रूम मैं यहाँ पर चीज़ें लिख देता हूँ, छोटा कमरा हो आपका, ठीक है? दूसरी चीज़ ये हो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि रूम कैसा भी हो, छोटा जिस तरह का भी बना हुआ है, उसकी सफाई रेगुलर स्वच्छता का ध्यान रखना है आपको। ठीक है? कई बच्चे होते हैं 1-1 हफ्ता, 2-2 हफ्ते तक सफाई नहीं करते रूम की, उससे नेगेटिविटी आती है भाई। ये करना पड़ेगा, ज़रूरी है ये, आपकी हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है? अगर आपकी रूम की सफाई रहेगी, तो आपका स्वास्थ्य भी ज़्यादा अच्छे से रहेगा। तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए रूम में मैंने आपको बोला, भारत का और विश्व का मैप, ठीक है? अब ये राजनीतिक और भौगोलिक, ठीक है? फिजिकल मैप आता है और भौतिक मैप आता है। ठीक है? ये आप देख लेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। भौतिक मैप वो होता है जिसमें फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए भौगोलिक जो विशेषताएँ होती है ना, कहाँ पर पहाड़ हैं, कहाँ पर नदियाँ हैं, कहाँ पर कौन-सी झील है, वो होता है भौगोलिक मैप। राजनीतिक मैप वो होता है जिसमें देश के बारे में बताया होता है, ये देश यहाँ पर स्थित है। ठीक है? मोटी-मोटी चीज़ें जो होती हैं राजनीतिक स्तर पर, वो वहाँ पर दिखा दी जाती हैं। बेसिकली उसमें देश और उनकी कैपिटल्स होती हैं। ठीक है? कोई देश है, उसकी राजधानी क्या है, ये सब उसमें कहीं न कहीं पर अंकित किया गया होता है। तो ये दोनों लगाएँगे, ये सिर्फ लगाने नहीं है, इसको थोड़ा-थोड़ा पढ़ना भी है। कभी कोई न्यूज़ आ गई उसके बारे में तुरंत वहीं पर मैप पे उसको या तो आप कोई ऐसा हाइलाइटर लीजिए और उसको हाइलाइट करके रख दीजिए ताकि आपके दिमाग में रहे। ठीक है? मैं तो बहुत सारी चीज़ें मैप पर ही लिखता था, तो उससे आपको बहुत सारे क्योंकि बार-बार आपका ध्यान जाता है तो आपको याद होने लगती हैं वो चीज़ें। ठीक है? एक चीज़ ये करेंगे, दूसरा मैंने आपको चौथे नंबर पे ये चीज़ बताया कि पॉजिटिव थॉट्स वाले जो कोटेशंस होते हैं, ठीक है? पॉजिटिव कोट्स जो होते हैं, ये कोट्स आपको लेके मार्केट से ये आपके रूम में लगे होने चाहिए। पॉजिटिव कोट्स होते हैं, 2-2 3-3 लाइन के होते हैं। इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, आपको जैसा सहज लगे। उस तरह का आप ले सकते हैं। जैसे असफलता को लेकर बताया गया हो कि आपको असफलता जो है, कहीं न कहीं पर सफलता तक पहुँचने की एक 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 कहीं न कहीं पर एक पहला पड़ाव है। तो आपको ये समझना है जो आपको सफलता के लिए पुश करे, जो आपको मेहनत करने के लिए और ज़्यादा पुश करे, जो नेगेटिविटी से आपको दूर रखे, पॉजिटिव वाइब्स दे आपको, ऐसे कोट्स आपके रूम में आपको लेके लगाने चाहिए। मुखर्जी नगर में तो बहुत कॉमन है, ये चीजें मिलती हैं। आप जहां पर रहते हो वहां पर पता करेंगे, आपको मिल जाएंगे। इतने साइज का होता है, उस तरह को लेके 8-10 कोटेशन आप रूम में लगा के रखो। ठीक है? पढ़ो इस चीज को लेकर। इनको भी पढ़ना है, जब नेगेटिव हो जाना है थोड़ा सा इन कोर्स को पढ़ लेना है। उठते टाइम, जाते टाइम, निकलते टाइम, रूम से आते टाइम, उस टाइम पे भी ये चीजें करनी है आपको। पांचवी चीज क्या करनी है, जब आप सुबह उठते हो, ठीक है, कोई भी टाइमिंग हो सकता है भाई। देखो
एक चीज ये करेंगे, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं सर रात को पढ़ना चाहिए सुबह पढ़ना चाहिए। एक वीडियो में मैंने कुछ कुछ बताया भी था, लेकिन फिर भी दोनों सेपरेट वीडियो ले आएंगे जिसमें ये बात करेंगे दिन में पढ़ने से क्या फायदा है और रात में पढ़ने से क्या फायदा है, और पढ़ना कब चाहिए इसके बारे में बात कर लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए, क्योंकि देखो दोनों तरह के बच्चे होते हैं, कई रात को पढ़ के सोते हैं लेट नाइट, ठीक है, 2 से 3 बजे तक पढ़ रहे हैं या सुबह 4 बजे तक पढ़ रहे हैं, वो रात को फिर उस अकॉर्डिंग सोते हैं। कई बच्चे होते हैं जो रात को 10-11 बजे पढ़ के सो जाते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं या 5 बजे उठते हैं, है ना, कई 4 बजे उठने वाले भी हैं, बहुत अच्छे सिंसियर बच्चे भी, इस तरह के बच्चे भी हैं। तो ऐसे अब वो आपका डिपेंड करता है कि आपका रूटीन क्या है, आप किस तरह सोते हैं, कब उठते हैं, ठीक है। अब जैसे आप उठे, है ना, उठने के बाद अब कई बच्चों को मैंने देखा है यूपीएससी में क्या करते हैं कि भाई वो अपना जो नहाने का सिस्टम है ना, उठने के बाद आपको जो भी नहाना वाना है वो रखते हैं लेट में, सुबह उठ जाएंगे पढ़ने लग जाएंगे, फिर वो दिन में कभी मन कर रहा है उस टाइम पे नहा लिया, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। बट मेरा मानना पर्सनली ये है कि अगर आप सुबह उठकर वो सब चीजें तुरंत निपटा देते हैं, नहा वा के फ्रेश हो जाते हैं, प्रॉपर अपना अच्छे मूड में आ जाते हैं, फिर एक अच्छा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका फोकस भी अच्छा बनता है ना, पढ़ाई करने का मन भी करता है। लेकिन जब आप नहा कर आए, जब आप नहाकर रूम में आए, तो एक चीज ये करें, देखो वो धार्मिक चीजें हैं, ठीक है, वो आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करनी है। जैसे बहुत सारे मेरे जो हिंदू दोस्त हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, है ना, कई जो मान लीजिए कोई सिख है वो सुबह मूल मंत्र का पाठ कर सकता है, जपजी साहिब का पाठ कर सकता है, जो उसको कंफर्टेबल लगे, है ना। सुबह के 10 मिनट जो आप नहाने के बाद की चीजें हैं, एक तो 10 मिनट आप कोई भी, मान लो कोई किसी भी धर्म से है, मैं सिख और हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा, अगर कोई मुस्लिम धर्म से है वो नमाज पढ़ना चाह रहा है, जो भी उसका सेटअप है, 10 मिनट जरूर आपको भगवान को याद करना है, ठीक है। और याद पता है कैसे करना है, अब ये रूम से जुड़ी हुई चीज क्यों है, ये रूम से जुड़ी हुई चीज इसलिए है कि रूम में आपको अगरबत्ती लगा के रख देनी है, ठीक है, कोई एक अगरबत्ती आप लेके आए, रूम में उसको लगा लें, रूम में उसको लगा के जला के छोड़ दें। ये डेली करना है आपको, नहाने के तुरंत बाद आप रूम में आओ, अगरबत्ती जला के छोड़ दो, और 10 मिनट से ज्यादा नहीं मैं आपसे मांग रहा, ठीक है। जिन्होंने हमें पूरा जीवन दिया, अगर आप आस्तिक हो, अगर आप नास्तिक हो फिर तो कहानी अलग ही हो गई, ठीक है, फिर आपका जो भी मन हो आप 10 मिनट मेडिटेशन कर सकते हो, अगर आपको भगवान को नहीं याद करना है या आप मानते ही नहीं भगवान, तो क्यों याद करेंगे आप। लेकिन आस्तिक बच्चे, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है, तो अगर आपको पता है जिन्होंने हमें पूरा जीवन दिया है, सब कुछ दिया है, ये शरीर दिया है, सब कुछ दिया उन्होंने, मान लो, है ना, तो उनको हमें याद तो 10 मिनट तो दे सकते हैं ना उनको, और ये 10 मिनट ना आपको बहुत हेल्प करेंगे। मैंने देखा है जो बच्चे यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, मैंने उनको देखा था, उनके मेरे फ्रेंड्स है ना, उनके रूम में मैं जाता था, बहुत अच्छा लगता था उनको, ठीक है। तो वो चीज आपको धीरे धीरे अंदर से इंटरनल स्ट्रांगनेस वाली फीलिंग देती है। मैं खुद रेगुलर पाठ करता रहा हूं तो मुझे पता है इस चीज का कि वो चीज आपको कहीं ना कहीं पर इंटरनल फीलिंग देती है, ठीक है। हमारे तो सिखिज्म में तो कॉन्सेप्ट है कि नित्यनेम आपको करना ही है, सुबह 5 वाणी का पाठ, 5 वाणी होती है वहां पर, उसमें उनका पाठ आपको पढ़ना ही होता है, ठीक है, वाणियां होती हैं वो आपको पाठ उनका करना होता है, अगर आप रेगुलर तरीके से करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है जीवन के लिए। लेकिन ठीक है, मैं कई बार रेगुलर 5 नहीं भी कर पाता था, तो जितना मुझे 10-15 मिनट का समय लगता था, 20 मिनट का, मैं रेगुलर पाठ करता था, आज भी करता हूँ। तो ये चीज जो रहती है आपको, जो कहीं ना कहीं पर ये 10 मिनट या 15 मिनट आप भगवान का नाम याद करते हैं ना, इससे कहीं ना कहीं पर इंटरनल जो है आपको बहुत ज्यादा मजबूती मिलती है। आंतरिक मजबूती यूपीएससी में बहुत मैटर करती है, मैं बार बार कहता हूँ। क्यों नहीं, क्यों ये कह रहा हूं मैं चीज, क्यों मजबूती मैटर करती है, देखो ना, हो सकता है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाओ, हो सकता है आपको असफलताएं देखनी पड़े, हो सकता है आपको प्रीलिम्स में आपका फेल हो जाए, मेंस में रुक जाए, इंटरव्यू में रुक जाओ, फिर से देना है ना एग्जाम, छोड़ थोड़ी ना दोगे। कौन होता है असली योद्धा, वो होता है जो अंत तक टिका रहता है ना, अंत तक टिका रहता है, वही जीत के, और जीत भी उसी को मिलती है जो लास्ट तक संयम बनाकर रखता है। तो जब पता है, पता नहीं कितनी लंबी जंग हो, कितना कुछ झेलना पड़े, असफलताओं का सामना करने पड़े, ऐसी सिचुएशन में आप लोगों का क्या पहली चीज क्या होती है कि आंतरिक रूप से मजबूती हो, आप इंटरनल आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। और इंटरनल स्ट्रांग आपको कौन बनाएगा, यही तो बनाएगा, ये बनाएगा रेगुलर 10 मिनट अपने भगवान को याद करना, उनको बोलना कि हाँ, जो चीजें मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छी चीजें हैं, मेरा इंटेंशन बहुत अच्छा है आईएएस बनने का, मुझे वो रखना है रेगुलर तरीके से, प्लस मुझे अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो मुझे सही रास्ता दिखाएं, ये प्रे करना उनको कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो मुझे सही रास्ता दिखाएं, ताकि मैं चीजें मेरे अंदर पॉजिटिविटी आने लगे, है ना। अब देखो ये जो रूम का अगर आप सेटअप रख लोगे, है ना, अगर रूम, कोशिश करो, अगर ज्यादा बजट की बात नहीं है, 2 छोटे छोटे गमले लाके रख लो रूम में, है ना, अच्छा लगेगा आपको, रूम में अच्छा सजा हुआ दिखेगा ना आप लोगों को, तो बहुत अच्छा लगेगा। और जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो यहाँ पर मुझे लगता है दिल्ली में या कहीं बाहर रहते हैं, मैं तो कहता हूँ हर बच्चे को मटके का पानी पीना चाहिए,
ठीक है, मटका, क्योंकि पुराना भारत की सभ्यता विरासत देखेंगे ना, इसी का पानी ज्यादा, क्योंकि वो एक तो फिल्टर कर देता है उसको, और दूसरा ये होता है वो रूम पे पड़ा हुआ अच्छा भी लगता है आपको। ठीक है, उसका पानी उस तरह का एक सेटअप बना के रखें, रूम में मटका बना के रखें, साइड में कहीं रखें, गमला रखें, रूम में मैप लगा कर रखें, पॉजिटिव कोट्स लगा कर रखें। ठीक है, सुबह एक अगरबत्ती जला दें। और अगर आपका अपना मन या धर्म इजाजत देता है कुछ चीजों को लेकर, तो आप किसी अपने धार्मिक रिलीजियस गुरु की या किसी एक जो भी देवता की आप मानते हो, जिसको जिस भगवान की आप पूजा करते हो, उसकी फोटो लगाकर भी रख लो, क्या बुरा है? कोई बुरा नहीं है, उनको देकर हमें सीखना है। या फिर आप किसी व्यक्तित्व को मानते हो, किसी विवेकानंद जी को अगर आप मानते हो, किसी को भी, बहुत सारे लोग हैं जो अपने, जिनका पर्सनैलिटी अलग है, जिनका टारगेट अलग है, मान लीजिए कोई भगत सिंह को फॉलो करता है, फोटो लगा लो उनकी, क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है। तो उस तरह की एक फोटो लगा के रख लो। धार्मिक पक्ष से भी वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, अपने जीवन के पक्ष से भी, किसी को आइडल मानते हो तब भी लगा के रख सकते हो। ठीक है, किसी आईएएस अधिकारी आपको बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी फोटो लगा के रख लो। तो ऐसा रूम आपको बना के रखना है ना? इस तरह का रूम बनाकर रखना है। इससे आप अगर तैयारी करोगे, अगर आप देखोगे ना, तो ये चीजें आपको पॉजिटिव वाइब्स देंगी। और सबसे ज्यादा रोल इस चीज का है, अगर रूम में आप सफाई बनाकर रखते हो ना, सच में बहुत पॉजिटिविटी आती है। कई बार क्या होता है, बच्चों को लगता है अरे समय खराब होगा, अरे समय खराब नहीं है। इससे देखिए ना, एक तो आपको पॉजिटिविटी आएगी इससे, मैंने बोला लगातार यही चीज है, इसी की कमी होती है यूपीएससी में। दूसरी चीज इससे ये है कि आपकी हेल्थ भी तो अच्छी रहेगी। हेल्थ अच्छी रहेगी कि नहीं? और यूपीएससी में हेल्थ का कितना बड़ा रोल है, इस पे मैं वीडियो बना चुका हूं ना। डाइट को लेकर जब वीडियो बनाया था तब बताया था ना हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है। जब 9 पेपर मेंस के लिखते हो, कितनी जान चाहिए शरीर में, तभी लिख पाओगे वहां सुबह शाम। 3-3 घंटे के पेपर होते हैं, सुबह पेपर, फिर थोड़ा रेस्ट, फिर पेपर, फिर लगातार 5-6 दिन ये प्रोसेस चलता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और शारीरिक रूप से स्वस्थता में एक चीज फायदा करती है, आपकी स्वच्छता। अगर आपका रूम साफ है, अगर आपके रूम में जाले नहीं लगे, अगर आपके रूम में गंदगी नहीं है, मच्छर कम आते हैं आपके रूम में, तो आपको ये चीजें ऑटोमेटिकली आप काफी हद तक सही रहेंगे। अगर आप मटके का पानी पी रहे हैं और आपका शरीर सही रहेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनको यहाँ पर पीने का पानी का जो समस्या रहती है, उस वजह से उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जैसे टाइफाइड नॉर्मल है, और पूरी तबीयत उनकी बिगड़ जाती है टाइफाइड, और टाइफाइड होता है गंदे खाने और गंदे पानी से। ठीक है, तो अगर आप दोनों ही चीजें कर लेते हैं, रूम की स्वच्छता बनाकर रखते हैं, अच्छी डाइट खाते हैं, अच्छा पानी पीते हैं, तो चीजें सही रहेंगी ना, खराब क्यों होंगी? ये छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रूम, जब मैं ये कहता हूँ, कई बच्चों को ये लगता है कि जब हमारी किताबें बिखरी रहती हैं, कोई हमारे रूम में आता है, एस्पिरेंट कोई बाहर से आता है, और वो हमें देखता है हम कैसे पढ़ रहे हैं, हम लेटे हुए हैं वहीं पे, तो उनको लगता है कि हमारी सराहना करते हैं वो, कि वाह क्या आईएएस एस्पिरेंट का रूम है। ऐसा नहीं है। आईएएस एस्पिरेंट का मतलब होता है आप बहुत सिस्टमैटिक व्यक्ति होने चाहिए, आपकी लाइफ में बहुत सिस्टमैटिक चीजें होनी चाहिए, आपका सामान एक जगह सेटअप होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी होता है कि आप थोड़ा पढ़ लिए तो रात में किताबें ऊपर नीचे हो गई, वो ठीक है, बट अगले दिन सेटअप भी तो करना है उसको। ये थोड़ी एक जो चीज वहीं पड़ी रहेगी उसको वहीं पड़े रहने देना है। किताबों के अब का भंडार नहीं लगा लेना है रूम में। जो जरूरत की किताब है उसको रखो, बाकी जो जरूरत, जो नहीं पढ़ना है, कि नहीं पढ़ सकते हैं, पुरानी हो चुकी है मैगजीन, हटा के उनको दे दो कहीं पर। ठीक है, उसका इस्तेमाल कोई और किसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से अपना रूम एक बहुत अच्छे तरीके से बना के रखना है, जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले, आपको पॉजिटिव वाइब्स मिले। और मैं बार बार कह रहा हूं, यूपीएससी में सबसे बड़ी कमी पॉजिटिविटी की ही है ना? पॉजिटिविटी, अगर ये चीजें अच्छी रहती हैं, सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना? बाकी भी चीजें बहुत सारी मैंने बता रखी हैं, सुबह मेडिटेशन करना, है ना, अच्छी हेल्दी डाइट लेना, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। मजबूरी है मेरी वीडियो बनाना, इसलिए क्योंकि ये सब चीजें बच्चे को मैंने नेग्लेक्टेड करते हुए देखा है। जब मैं तैयारी के दौरान रहा हूं, तब मैंने आसपास के लोगों को नेग्लेक्ट करते हुए देखा है। और अब भी मैं अगर जब बहुत सारे बच्चों से बात करता हूं, वो नकारात्मकता से जूझ रहे होते हैं, और बीमारी को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। सर आज नहीं सही हुए हैं, सर ये हो गया है, इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी है उनकी, क्योंकि ध्यान नहीं दिया शरीर पे, है ना? तो ये सब चीजें अगर आप थोड़ा सा करो, आज रूम को लेकर ज्यादा डायरेक्टेड चीजें थी, इतना कर लोगे ना। अब देखो, बताने को मैं 10 चीजें और भी बता सकता हूँ। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर और भी कुछ बताइए, देखिए 10 चीजें और भी बता सकता हूँ, बट वो बजट से बाहर होंगी, है ना? मुझे उन बच्चों को ध्यान में रख के चीजें करनी है। ये और क्या करोगे रूम में, है ना? और क्या चीजें रखोगे? अब सजाना थोड़ी है रूम को, कि मैं ये कहूँ कि लाइटें लगा दो, ये कर दो, वो सब चीजें जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है, रूम में आपकी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए भाई, क्योंकि आईज को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। अगर आप पढ़ रहे हो, फोकस करना पड़ता है, तो आपको क्लियर चीज दिखनी चाहिए। उसके लिए तो मैं कहता हूँ टेबल लैंप का फॉलो करें आप। ठीक है, टेबल लैंप ज्यादा बेटर है, पूरे रूम की लाइट्स बंद कर दें, सिर्फ टेबल का लैंप जलाकर रखें, इतना अच्छा फोकस बनता है, इतना अच्छा अच्छा लगता है आप लोगों को। और रात में तो बिल्कुल अंधेरा जब होता है, उसमें सिर्फ टेबल लैंप जल रहा होता है,
बहुत अच्छे से फोकस होता है और बहुत अच्छे से रिटेनिंग पावर आपकी बढ़ती है। ठीक है, मेमोरी जो है वो हार्ड मेमोरी में स्टोर होती है चीजें आपके जाकर। तो ये चीजों का ध्यान रखना है, इतना कर लो क्योंकि ये बजट के अंदर की चीजें हैं, इतना हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है। इतना अगर कर लोगे ना कहीं पर वातावरण को बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो वो आपके डिपेंड करता है कि आप थोड़ा सा और सुबह चाहें तो थोड़ा म्यूजिक लगा सकते हैं पीसफुल, वो जो भी करता है उसके लिए मैंने बता दिया, मैक्सिमम ज्यादा मत करो भाई। देखो धार्मिक चीजें भी इतनी नहीं करनी है कि आपकी पूजा, देखो एक चीज मैं हमेशा से बच्चों को कहता हूँ, देखो इस समय जब आप तैयारी कर रहे हो ना, 14-14 घंटे 16-16 घंटे तक बच्चे पढ़ रहे हैं, तो देखो इससे बड़ी पूजा अभी कोई और नहीं है ना, कोई पूजा अभी या कोई तपस्या इससे बड़ी नहीं है। बट फिर भी 10 मिनट हमें जरूर उनको याद करना है, वो जरूरी है क्योंकि हमें इंटरनल स्ट्रांगनेस चाहिए, इंटरनल तरीके से हमें बहुत ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है। इसलिए 10 मिनट ये जरूर करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है। बट ऐसा नहीं है कि आप लगातार धार्मिक पक्ष पर ज्यादा हावी होते रहे, क्योंकि समय हमारे पास नहीं होता है। यूपीएससी एस्पिरेंट के पास समय बहुत लिमिटेड होता है, तो हम ये सब चीजें इस रूप में भी कर लें तभी बहुत अच्छे से हम लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।